पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का मसला। ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की यूनिटी, फेडरेशन और स्टेबिलिटी का भी सवाल। अब ये मसला की पहली दफा हाईलाइट नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस इशू को रेस किया गया। तो इस मसले को मजीद एक पेचीदा रुख का सामना करना पड़ेगा। सोचे, अगर सूबा बनाना इतना ही आसान होता तो हर रीजन का अपना एक अलग सूबा होता। फेडरेशन स्ट्रॉन्ग क्यों होनी चाहिए और इसका लिंक हमारी सिक्योरिटी से क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेस टाइम विद फजीलत रज़ाक। आज का टॉपिक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने का मसला। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में एक बिल टेबल हुआ, जिसमें नए सूबे बनाने के मसले को हाईलाइट किया गया। ये सिर्फ सियासत का मसला नहीं है, बल्कि मुल्क की यूनिटी, फेडरेशन और स्टेबिलिटी का भी सवाल है। अब ये मसला की पहली दफा हाईलाइट नहीं हुआ, बल्कि इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस इशू को रेस किया गया। लेकिन हर दफा ये एक पॉलिटिकल नारा बन के रह गया। जैसे कि 2018 में पीटीआई ने साउथ पंजाब बनाने का वादा किया। इसी तरह पीपीपी ने सराइकी सूबा उसका नारा लगाया। एमक्यूएम ने अर्बन सिंध का उसका डिमांड किया। लेकिन जब असली काम करने की बारी आई तो सब चुप करके बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट है। क्योंकि बिल प्रेजेंट करना तो बहुत आसान है, लेकिन असल मसला उसके बाद शुरू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक किसी भी प्रोविंस की बाउंड्री चेंज करना या सूबा बनाना, उसके आर्टिकल 239 क्लॉज 4 के मुताबिक सबसे पहले उस प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली से 2/3 मेजोरिटी की अप्रूवल लेना जरूरी है। उसके बाद नेशनल असेंबली और उसके बाद सेनेट दोनों से भी अप्रूवल लेना होगा। जैसे अगर साउथ पंजाब बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले पंजाब असेंबली से 2/3 मेजोरिटी की सपोर्ट लेनी है। और हम सब जानते हैं कि कोई ना कोई पॉलिटिशियन, जैसे कि लाहौर और सेंट्रल पंजाब के पॉलिटिकल एलीट्स, शायद वो इसको अपोज करते हैं। तो इस मसले को मजीद एक पेचीदा रुख का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में बिल टेबल करना तो आसान है, लेकिन उसे पास करवाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब ये इतना टफ क्यों बनाया गया? फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सिस्टम इसलिए बनाया था ताकि फेडरेशन डिसइंटीग्रेट ना हो। सोचें, अगर सूबा बनाना इतना ही आसान होता तो हर रीजन का अपना एक अलग सूबा होता। हज़ारा, भावलपुर, कराची, बलूचिस्तान के अंदर पश्तून और बलोच रीजन्स अपने अपने अलग सूबों की डिमांड लेकर आते। ये एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता और फेडरेशन के लिए डेंजरस होता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनली नए सूबे का प्रोसेस इंटेंशनली बहुत ही टफ बनाया गया। यहाँ एक और पॉइंट है जिससे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो है पाकिस्तान एज अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, जिसकी एक तरफ होस्टाइल इंडिया, दूसरी तरफ अनस्टेबल अफगानिस्तान और साथ ही बलूचिस्तान में ग्लोबल पावर्स का इंटरेस्ट। ये सब पाकिस्तान को मजबूर करते हैं कि डिफेंस और सिक्योरिटी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज किया जाए। इसी वजह से हमारी फेडरेशन का कोर ग्लू हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर है। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस सिर्फ बॉर्डर्स प्रोटेक्ट नहीं करते, बल्कि फेडरेशन को एक थ्रेट की तरह जोड़ के रखते हैं। बजट एलोकेशन में भी हम सब जानते हैं कि डिफेंस हमेशा सेंट्रल प्रायोरिटी रहा है। कई लोग इस पर क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन असल बात यह है कि अगर डिफेंस स्ट्रांग ना हो तो ना फेडरेशन बचेगी, ना प्रोविंसेस अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा कर पाएगा। यानी डिफेंस और फेडरेशन एक दूसरे के लिए एसेंशियल है। इसीलिए जब प्रोविंस की डिवीजन की बात होती है तो सिर्फ पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस से नहीं देखा जाता, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी लेंस से भी देखा जाता है। और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि कहीं ये फेडरेशन वीक ना हो जाए और हमारा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अंडरमाइन ना हो। क्योंकि अगर ज़्यादा प्रोविंसेस बन गए तो नए पॉलिटिकल सेंटर्स और नए एथनिक आइडेंटिटीज उभर के सामने आएंगी और उनको कंट्रोल करना और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, फेडरेशन स्ट्रॉन्ग क्यों होनी चाहिए और इसका लिंक हमारी सिक्योरिटी से क्या है? पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर सब अपनी-अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। इन सब कंडीशंस में अगर फेडरेशन वीक हो और अंदर से लोग डिप्राइव्ड फील करें, तो हमारे एनिमीज हमारी लोकल सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं। बलूचिस्तान की सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, कराची की अनरेस्ट हो या सराइकी बेल्ट की डेप्रिविएशन, सब एक्सटर्नल पावर्स के लिए एंट्री पॉइंट्स बन जाती हैं। पाकिस्तान के पास ऑलरेडी टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी और हाइब्रिड वॉरफेयर के इश्यूज हैं। इन सब को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग हो। अगर फेडरेशन वीक हो गई, तो ये डिफरेंसेस
एक बहुत बड़ा फ्रैक्चर बन के सामने आ सकते हैं। ये वही मिस्टेक है जो हमने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब फेडरेशन स्ट्रांग नहीं होती और प्रोविंसेस को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो वो अलग होने की तरफ चल पड़ते हैं। और दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ी शील्ड एक मजबूत फेडरेशन। इन शॉर्ट, पाकिस्तान के सर्वाइवल और स्टेबिलिटी का सीधा ताल्लुक है एक मजबूत फेडरेशन, जिसका कोर डिफेंस और सिक्योरिटी अपरेटस है। अगर हम इसको एक और एंगल से देखें कि अगर नए सूबे बनते हैं तो मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। गवर्नेंस इंप्रूव हो सकती है क्योंकि छोटी यूनिट्स को मैनेज करना ज़्यादा आसान है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है। रिसोर्सेज और फंड्स का ज़्यादा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। सबसे ज़्यादा करप्शन के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं साउथ पंजाब की, तो साउथ पंजाब को अगर अलग करना एक तरह से पंजाब की पॉलिटिकल डोमिनेंस को तोड़ना है। यानी कि वो उस तरह से एक बेस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब ये कि मसला प्योरली गवर्नेंस का नहीं बल्कि पावर बैलेंस और स्टेट कंट्रोल का भी है। लेकिन चैलेंजेस भी इसके साथ ही हैं। नए सूबे बनने से एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। एथनिक और लिंग्विस्टिक डिविजन्स और ज़्यादा गहरी हो जाती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि हर रीजन अपना अलग सूबा मांगने लग जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान नए सूबे बनाए या एग्जिस्टिंग जो 4 सूबे हैं उन्हीं के स्ट्रक्चर को मजबूत करके उसके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को एम्पावर करे। कॉन्स्टिट्यूशन इस वक्त नए सूबों को बनाने में हर्डल्स क्रिएट करता है और एस्टैब्लिशमेंट अपने सिक्योरिटी और पावर बैलेंस लेंस से चीज़ें देखती है। मैं ये चाहती हूँ कि आप अपना ओपिनियन शेयर करें। आपके ख्याल में क्या नए सूबे पाकिस्तान को मजबूत करेंगे या और ज़्यादा डिवाइड करेंगे? अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।